हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्लासी गाय व्लॉग्स। आप सब लोगों को सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हाइप पे आप हर वीडियो पे दे सकते हो। इससे हमारी फैमिली बड़ी होगी और हमारे वीडियोस और ज़्यादा लोगों तक जाएंगे। बिकॉज जो भी इब्राहिम फैमिली का सपोर्टर है वो उसे ये चैनल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आज की जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं लेके जाने वाला हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा। जो भी नेवली ने अभी वीडियो पोस्ट किया है अगेंस्ट सबा, उसके हिसाब से उसने वापस से एक बड़ा खुलासा किया है। जो उसकी बड़ी मम्मी की चैट्स लीक करके और वो महान बन रही है कि देखो गाइस, मुझे अगर मेरी नानी के पास अगर कोई जाएगा तो मैं ये चीज़ करूँगी। तो अब मैं आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा देने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ कि कहाँ तक वो झूठ बोल रही है और कहाँ उसके पॉइंट्स ट्रू हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़े दिन पहले नेवली ने बोला था ये चीज़ कि जैसे ही सबा मुंबई जाएगी मैं उसका बहुत बड़ा खुलासा करूँगी। तो आपको क्या लगता है गाइस, ये बहुत बड़ा खुलासा है? क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है सबा अभी भी कानपुर भी जाकर आई और उसकी बड़ी मम्मी के घर भी होकर आई, ठीक है। एंड इसमें खुलासा किसका हो रहा है आप ये सोचिए। आपने एक भी बुरी लैंग्वेज या झगड़ते हुए या अपशब्द यूज़ करते हुए सबा के वर्ड्स देखे, या ये एक भी, खैर उसमें अपशब्द वर्ड तो थे ही नहीं। जो भी कॉन्वर्सेशन थी वो नेवली चाची और उनकी बड़ी मम्मी के बीच में थी। अगर अगर हम ये मान भी लें कि ये सब रियल है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नेवली को कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसने एक फैमिली के रिलेशंस ख़राब करने की प्लानिंग करी, सोची। इस तरीके के प्रूफ से सबसे पहले तो उनकी बड़ी मम्मी एंड उनके सबा के घर वालों के रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। कि इस तरीके की कॉन्वर्सेशन हुई है। तो जब आपको ये चीज़ पता है कि किसी फैमिली के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो सबसे पहले आप ये चीज़ करोगे ही नहीं। धमकाना डराना एक अलग लेवल की बात होती है। एंड सेकेंडली ये चीज़ बहुत गलत है कि अगर आपने उनकी बड़ी मम्मी के परमिशन के बिना ये चैट्स लीक करी हैं, तो अगर आपको उन्होंने अपना समझ के कुछ बता दिया या आपसे बात हो गई, कॉन्वर्सेशन हो गई, तो एक्चुअली आप ये सबूत जमा कर रही हो ना सामने वाले के खिलाफ कि मैं ये चीज़ें स्क्रीनशॉट में बाद में यूज़ कर सकती हूँ। तो आप जैसे लोगों से बात करने से पहले सामने वाले को 10 बार सोचना चाहिए कि ये अगेंस्ट में यूज़ कर सकती है। हो सकता है उनकी बड़ी मम्मी ने आपसे उस टाइम उनका दिल दुखा हो या किसी रीजंस की वजह से, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर में गाइस थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन इसमें सबा कैसे एक्सपोज हो गई आई डोंट नो। अगर उनकी फैमिली वालों ने उनसे एक्सीडेंट के टाइम पे बात नहीं करी और बाद में कॉल किया, तो इसमें सबा कैसे एक्सपोज हो गई? एक्सपोज का मतलब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है कि जिसको आप एक्सपोज कर रहे हो उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, या उसके कोई आपके पास वीडियोस हैं या कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो आपके साथ हुई हो, तब जाके हम बोलेंगे ये चीज़ एक्सपोज करी है आपने। आप रिश्तेदारों को खरीद खरीद के अपने वर्ड्स उसमें डाल डाल के बात करती हो और अपने टाइम पे एक्सपोज का नाम दे के ऐसी चीज़ें लीक करती हो, तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आप पे 100% बिलीव करें, उनकी मर्जी है। हम नहीं करेंगे। बिकॉज कहाँ पे कौन सी कॉन्वर्सेशन डिलीट करके किस बात पे कौन सी कॉन्वर्सेशन लगाई हुई है, एंड उनकी बड़ी मम्मी ने ऐसी कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करी थी सबा के लिए या उनकी फैमिली के लिए जिसमें वो एक्सपोज होती हैं। एक्सपोज का मतलब होता है कि आप सामने वाले के लिए कोई प्रूफ लेकर आए हो कि ये बंदा बुरा क्यों है, या उसकी आपने कोई लैंग्वेज सुन ली हो ऐसी, को उसके कोई वीडियोस पकड़ में आ गए हो आपके, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। आप बनाओगी, आप मिमिक्री करती हो जिसमें आप अदर लेवल तक चले जाते हो, मतलब आपका कोई लेवल नहीं होता है, उस लेवल तक जाके आप करती हो। तो एक्सपोज तो तुम हो रही हो कि तुम कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो उस फैमिली से, कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बिकॉज तुमको हर एक चीज़ में उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक करें तो मैं वो अपने पॉइंट्स लिखूँ और इस चीज़ के ऊपर उसका मुद्दा बनाऊँ। एक्सपोज करना ये नहीं होता है
कि आपने उनकी बड़ी मम्मी की चैट्स लीक कर दी, उनके खिलाफ एक दो वर्ड्स बुलवा लिए तो सबा एक्सपोज हो गई। इसमें सबा कैसे एक्सपोज हो जाती है? अगर सबा को इतनी ही दिक्कत होती या उनकी बड़ी मम्मी को इतनी दिक्कत होती तो कानपुर जाने के बाद कैमरे के लिए कोई भी इतना अच्छे से स्माइली फेस बना के लंच डिनर नहीं करवाएगा। आपके मन में अगर आपके लिए रिस्पेक्ट है ही नहीं, सामने वाले के मन में अगर आपके लिए रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो कोई भी डिनर और लंच के लिए इतना दूर कानपुर नहीं चला जाएगा अपनी फैमिली को लेके। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो किसी और फैमिली में, तो इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे आपको शर्म आएगी नहीं बिकॉज आप टोटली बेशरम हो, इसलिए आपने इस तरीके की कॉन्वर्सेशन लीक करी है एक इतनी बुजुर्ग लेडी की, मतलब इतनी बड़ी लेडी की ऐसी कॉन्वर्सेशन इस टाइम पे लीक करी है जिनमें फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और अब भी जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और गाइस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होते हैं जिनकी अंदर ही अंदर इतनी नहीं बनती, लेकिन आप वो चीज़ लेके कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना। सबा ने आखिर उनके घर जाना, इतना दूर कानपुर जाना, वहाँ पे डिनर करना, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाना, अगर उसमें इतना घमंड होता कि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर खुद को समझती कि मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं क्यों जाऊँ एक छोटे से कंटेंट के लिए, तो वो क्यों जाती? वो नहीं भी जाती तो चल जाता। उसको दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, या कोई भी उसके व्लॉग में ये नहीं मान रहा था कि आप दिखाओ नहीं तो हम लोग मान लेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी ने इस तरीके की चीज़ें नहीं बोली थी, फिर भी उसने अपनी मर्जी से ये चीज़ करी। और जब ये चीज़ होती है तो ये हेटर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमने जब पॉइंट आउट किया तभी चीज़ हुई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इनको साबित करने के लिए वो ऐसा क्यों करेगी? और मिसअंडरस्टैंडिंग किस फैमिली में नहीं होती है? सब फैमिलीज़ में होती है। यहाँ पे मैं उनकी बड़ी मम्मी के लिए भी कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज ये नेहा ने चैट्स शो करी हैं जिस पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, और ऐसा है भी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि लोग हिल जाएंगे सुन के, बिकॉज इसमें से कोई भी चैट इब्राहिम फैमिली की तरफ से नहीं है। ये आपस में ही बात कर रहे हैं, ये तो हेटर है ही सबसे बड़ी बनी बैठी, और जो बाकी के लोग हैं उन्होंने अपनी बातें इससे करी हैं या इसने जाके इंकरेज किया, आगे पीछे की कौन सी चैट डिलीट करी, ऐसे लोगों पर तो आप भरोसा कर नहीं सकते। खुलासा खुलासा के नाम पे जो इतना फुदकते हैं और बाद में उनका खुलासा फ्लॉप हो जाता है तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हाँ खुलासा लगे, तो ये उसके हिसाब से खुलासा है। बट मेरे हिसाब से अभी भी कोई खुलासा नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो उस टाइम पे हो सकता है हो गई हो, या फेक न्यूज़ है, क्योंकि मुझे अभी भी इस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और ये जो हमेशा उसके कज़न की बात करती है जिसने इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाए थे, उसमें शोहेब ने क्लियर कर दिया था कि उसने मुझसे बहुत बार पैसे मांगे थे और मैंने जब मना कर दिया तो उसके बाद उसने इस तरीके के वीडियोस बनाए। तो आप गाइस, कोई भी मेहनत से इतना पैसा कमाता है, अपने रिश्तेदारों को चलो एक दो बार आपने दे दिया, लेकिन जब ये आदत बन जाती है ना तो एक इरिटेशन हो जाती है, बिकॉज आप किसी और के लिए नहीं कमा रहे हो, ऑफकोर्स आप अपने लिए कमा रहे हो, अपने लिए पैसा कमा रहे हो, किसी और के लिए नहीं पैसा कमा रहे। और दूसरी बात, नेहा को इतनी प्रॉब्लम क्यों इनकी फैमिली से? बिकॉज ये जब नॉर्मल थे, जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उस तरीके के, और जैसे ही इनकी ग्रोथ हो गई और अच्छा खासा ये अर्न करने लगे, आज कहाँ पे ही हैं, तो इन लोगों की जल चुकी है बुरी तरीके से। तो उस फैमिली को नीचे घसीटना, उनको हर तरीके से उन पे एलिगेशंस लगाना, उनको बुरा दिखाना, इनको लगता है ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज वो लोग अब इनके लेवल पे तो उतर नहीं सकते, लेकिन इनका लेवल तो यहीं पे है, वो दूसरे लेवल तक जा चुके हैं ना पैसे में भी। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग जवाब देंगे ऐसे लोगों को, और आज तक नहीं दिया है। लेकिन ये लोग ही एलिगेशंस लगाने में बिजी हैं, उनके लिए उल्टी बातें करने में बिजी हैं, बिकॉज ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब इनका पैसा उनका पैसा सेम लेवल तक था तब कोई इश्यूज नहीं थे, कब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग और नेटवर्क बढ़ी, तब से इन लोगों की जल पड़ी। रिश्तेदारों के नहीं है, बताओ, पीछे खंजर मारते हैं। ऐसे तो रिश्तेदार पाल रखे थे इन लोगों ने, और अच्छा हुआ। और यही भी तो रिश्तेदार ही है ना, ये जो नेहा चाची जी हैं वो भी तो रिश्तेदार हैं, अच्छी रिश्तेदारी निभा रही हैं, शायद यही सीखी होंगी। और इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है अगर, कि नेवली चाची ने जो बोला है, तो इसमें तो उनकी बड़ी मम्मी भी डबल फेस निकल के आ रही हैं एक तरफ देखा जाए तो। बिकॉज आप मुंह पे तो इतने स्वीट बन रहे हो, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने ऐसी चैट्स करी हुई हैं। अब ये इन्फ्लुएंस करने वाली भी तो ये हेटर बड़ी बड़ी नागिन है ना। अब इसके बारे में भी मुझे डाउट है,
तो बड़ी मम्मी की भी गलती है, बिकॉज वो भी डबल फेस बन रही हैं, लेकिन इसमें कहीं भी सबा एक्सपोज नहीं होती। मैं ये चीज़ कहीं से भी एग्री नहीं करूँगा, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो वो भी एग्री नहीं करते। इन्हीं के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े हैं ये चीज़ें भी। अगर मैं कमेंट्स डाल दूंगा तो आप खुद बिलीव करेंगे, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं डालूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी के खुद के सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट करके बोला है कि इसमें कोई बड़ा तुमने खुलासा नहीं किया, इसमें तो उसकी बड़ी मम्मी डबल फेस निकल के आ रही है, इसमें सबा ने क्या किया, उसकी फैमिली ने क्या किया। तो ये फेक खुलासे करना पहले बंद करो, ढंग का सबूत लेके आओ, और नहीं है तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, बिकॉज तुम जेलसी के अलावा लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। और इतना ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी फैमिली को, किसी फैमिली की लड़कियों को पीछे पढ़ पढ़ के एक्सपोज करना है। तुम्हारा दीपिका से तो कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम्हें फैमिली से प्रॉब्लम थी, अब्राहिम फैमिली से, तो दीपिका के पीछे क्यों पड़ी हो, उसके क्लोथिंग ब्रांड के पीछे क्यों पड़ी हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? वो भी आके तुम्हारे को 2 रहपट लगा के गई थी क्या? नहीं ना। तो ये पीछे पड़ना सिर्फ जेलसी दिखाता है, जो तुम्हारे चेहरे पे साफ झलकता है। बिकॉज अगर तुम्हारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होती तो फिर भी समझ में आता है, ये तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है, ये तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को तुम आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही हो, इसीलिए तुम्हारी जल चुकी है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम रिश्तेदार होकर उनके रिश्ते में लगकर ऐसे ऐसे वीडियोस बना रही हो उनके अगेंस्ट। वेरी चीप। बाकी के पॉडकास्टर्स जो हैं, हेटर्स जो हैं, हमारी कॉफ़ी कड़वी चाची और भी जो हेटर्स हैं, जो मौदा के गांव से भी हैं, एक बार के लिए उनका गटर माउथ फिर भी लगता है कि हाँ, इनको फिर भी राइट है, बिकॉज ये लोग रिश्तेदार नहीं लगते, ये लोग उनके घर वाले नहीं लगते। वो लोग फिर भी अपना गंदा मुंह, गटर माउथ हेटर्स उगल सकते हैं, वो गंद मचा सकते हैं, क्योंकि उनको तो चलो पैसा चाहिए, दूसरे की फैमिली भाड़ में जाए कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे तो रिश्तेदार लगे, तुम्हारी तो फैमिली में लगे, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। मतलब सच में यार नागिन हो तुम तो। तुम लोग जैसे जहरीले रिश्तेदार किसी को नहीं मिलने चाहिए। और ये पोपट जैसा खुलासा रटना बंद करो, बिकॉज दिस इज नॉट खुलासा, दिस इज ओनली नॉनसेंस टॉक, जो एवरीडे सेम रिपीट टेलीकास्ट चलता है, नथिंग न्यू, टोटली टाइम वेस्ट और फालतू की कॉन्वर्सेशन किसी और फैमिली के पीछे पढ़ पढ़ के पता नहीं तुम लोग सोते कैसे हो, अपने बच्चों को कैसे पालते हो, ये सब फालतू झमेले में पढ़ के। हेड्स ऑफ। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर लेना है कि सामने वाले को उजाड़ना है, कुछ भी करना है, खुद शांति से ना बैठना है, ना अपने बच्चों को जीने देना है, मतलब इतनी गंदगी मचानी है। तो गाइज़ यही था मेरा पॉडकास्ट, जो मुझे कहीं से खुलासा नहीं लगा। ये फालतू ही कॉन्वर्सेशन इस औरत ने फिर से करी है, इसके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ नॉनसेंस है करने के लिए, वही कर रही हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझोगे कि ये खुलासा नहीं है, ये सिर्फ नॉनसेंस है। चैट लीक कर देना, वो भी किसी और की, और जोड़ देना सबा से कि ये लोग बुरे हैं, क्या नॉनसेंस है। तो गाइज़ यही था मेरा कॉन्वर्सेशन आज का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।